तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जो निमोनिया डिजीज है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारी MS1 की जो 6 यूनिट है उसमें से हमारी ली गई एक डिजीज है जिसमें हमारा बताया गया निमोनिया के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि निमोनिया जो है वो रियल में होता क्या है। तो निमोनिया इन्होंने बताया ये हमारे लंग्स का जो पेरिकार्डियम जो जगह होती है उसका एक इन्फ्लेमेशन पाई जाती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। ठीक है, तो निमोनिया एक पर्टिकुलर एक स्टेज की जो सूजन होती है उसको बोला जाता है और ये इफेक्टिव होती है किसी चीज से कि बहुत सारे जो रीजन होते हैं उनकी वजह से जब वो एरिया इफेक्ट होता है तो वो जो एरियाज के अंदर इफेक्ट आने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हमारे इसमें बताई गई है। तो इफेक्टेड पार्ट होते हैं हमारे एल्वियोल्स, जो एयर स्पेस होता है जब वो इफेक्टिव हो जाता है, फुलफिल्स हो जाता है, इंफ्लेमेटरी हो जाती है सेल्स के अंदर। ठीक है, फिब्रंस हो जाती हैं और मोस्टली जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और हमारे जो केमिकल्स को इनहेल कर लेने से, यानी कि केमिकल जो चीजें होती है अगर सांस के द्वारा वो अंदर चली जाती हैं तो उनकी वजह से हो सकता है ट्रोमा, हो सकता है हमारे चेस्ट के अंदर किसी प्रकार की चोट लग सकती है। ठीक है, और फंगई, रिकेट्स, यास्ट या फिर हमारे हेलमेंट्स, तो इस तरीके के अगर इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं तो भी निमोनिया हो जाता है हमारा, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करता है निमोनिया को। और जो हमारा जो लोब होते हैं उनके अंदर भी कर सकता है और लोब के अंदर जो सिगमेंटल जगह पाई जाती है, इनके खंड और पार्ट पाए जाते हैं, उनके अंदर भी हो सकता है। और जब लोबलेस ऑफ द एसोसिएट ऑफ द ब्रोंकाइटिस, जब किसी पर्टिकुलर लोब के अंदर जब जो एसोसिएट हो जाता है अगर हमारा कोई भी इन्फेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। और अगर ब्रोंकाइटिस के अंदर अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो हमारा कौन सा निमोनिया बोला जाएगा, ब्रेकियो कैप्ली निमोनिया जो है बोला जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा ब्रेकियो निमोनिया बोला जाएगा। तो ये तो थी हमारी निमोनिया के बारे में इंट्रोडक्शन कराया है कि बहुत सारे रीजन जो है वो रहते हैं हमारे निमोनिया के पीछे, और निमोनिया होती है हमारे लंग्स का जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसके अंदर किसी प्रकार की सूजन हो जाना, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है, डेफिनेशन जो है इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। तो ये हमारी एक लंग्स की इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। और कौन सी जगह की, वो हमारे दिया गया है इसमें पेरिनेकमिया। ठीक है, तो उस जगह की जो सूजन होती है तो वो एसोसिएट करती है एक मार्ट और इंक्रीज करती है वो इंटरस्टियल्स एंड एल्वियोल्स फ्लूइड को। ठीक है, तो वहां पर जब इन्फेक्शन होता है, सूजन होते हैं, तो वो एक फ्लूइड को जो है वो फ्लूइड को इंक्रीज करती है, यानी कि फ्लूइड को बढ़ाती है, फ्लूइड को मार्क करती है, एल्वियोल्स के अंदर जो फ्लूइड जो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो हमारा बोला जाता है निमोनिया। अब इसमें हम जब देखते हैं निमोनिया जो है एक नॉर्मल लंग्स जो होता है और निमोनिया के जो लंग्स होते हैं वो कैसा होता है वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो इसमें जो हमारा नॉर्मल लंग्स आप देख सकते हैं, नॉर्मल लंग्स के अंदर जो हमारे एल्वियोल्स होते हैं, ये देख सकते हैं हमारे एल्वियोल्स जो है बिल्कुल ही क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी जो एयर सक्स है एल्वियोल्स के वो भी बहुत हैं, और ब्रेकियल्स जो है वो भी हमारे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर लंग्स का दिया गया है, और जो ये एल्वियोल्स है ये हमारे लंग्स के अंदर के पार्ट है। ये ट्रैकिया है हमारी, देख सकते हैं आप, और ये हमारी ब्रोंकाइस है, यानी कि ट्रैकिया की जब ट्रैकिया जो है जब डिवाइड होती है पार्ट में तो उसको ब्रोंकाइस बोला जाता है। और फ्लूइड एयर सक्स, तो इसमें साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाया गया हमारा कि जो हमारी नॉर्मल जो हमारे होते हैं एल्वियोल्स होते हैं वो हमारे कैसे दिखाई देते हैं। और जब एल्वियोल्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, जब फ्लूइड भर जाता है जो हमारी निमोनिया की कंडीशन होती है वो हमारा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एल्वियोल की जो कंडीशन है वो, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम आगे और भी इसके कॉज देखेंगे क्या क्या रीजन रहते हैं हमारे। तो इसमें हमारे एटियोलॉजी और जो है वो दिए गए हैं, एटियोलॉजी दी गई है इसकी और कॉज दिए गए हैं कि ये हमारे जो हमारा निमोनिया होता है उसके क्या रीजन रहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो रीजन बताया वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताया। तो बैक्टीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव इन्होंने बताया। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं हमारे, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। तो उसमें स्ट्रेप जो हमारा निमोनिया होता है, स्ट्रिप पे, और जो हमारा एरियस होता है, तो ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव, तो ये हमारे एनफ्लुएंजा है या एन एरेबिक बैक्टीरिया है या फिर हमारा पिसिडोमोनास जो हमारा बैक्टीरिया होता है उनकी वजह से जो है निमोनिया की कंडीशन जो है होती है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, उसमें वायरल इन्फेक्शन के अंदर हमारे वायरस दिए गए, एनफ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, एडनो वायरस है और पारा इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये हमारे जो वायरस होते हैं उनके नाम है, ये ऊपर जो दिए गए ये हमारे बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कुछ याद करके रखने हैं आपने। और फंगल इन्फेक्शन में हमारे कैंडिडेट्स जो होती है या फिर हमारे हिस्टोप्लाज्मोजियम जो होता है वो हमारे जो है फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है। ठीक है, और मायोकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ इन एड्स, तो ये हमारे पाए जाते हैं। ये हमारे देखते हैं आगे हम, ये हमारे कौन कौन से होते हैं। तो वो हमारे जो प्लाज्मा और जो प्रोटोजोआ थे वो हमारे एड्स से होने पर पाई जाने वाली जो चीजें होती हैं वो भी हमारे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है। इसका क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कौन सा होता है हमारा। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड क्या होता है, नॉर्मल हेल्थ पर्सन जो होता है, मतलब कि नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन होता है उसे भी निमोनिया जो है वो हो सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से, और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिटी में एक्वायर्ड होने वाला निमोनिया है। ठीक है, दूसरा हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, यानी कि हॉस्पिटल के द्वारा होने वाला या कम्युनिटी या समुदाय में रहने से होने वाले निमोनिया के बारे में बात हुई है यहाँ पे।
तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो निमोनिया हमारा होता है ये हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाने पर होता है और लंग्स के अंदर जो है डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो, और इसमें एनाटॉमिकल से अबनॉर्मल हो जाते हैं हमारे लंग्स, यानी कि लंग्स की जो बनावट आकार होती है, जो एनाटॉमी होती है हमारे लंग्स की, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और डिसऑर्डर हो जाता है, तो हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 टाइप्स के निमोनिया क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताए हैं। अब हमारी टाइप बताई है निमोनिया की, कौन कौन सी टाइप होती है। तो इसमें सबसे पहले सिगमेंटल निमोनिया बताया है। जो हमारा सिगमेंटल होता है, ओनली इन वन स्मॉल सिगमेंटल लोब ऑफ लंग्स, तो हमारे लंग्स के अंदर ओनली एक छोटे से स्मॉल से खंड में छोटी सी जगह में होने वाला जो निमोनिया होता है उसको हम सिगमेंटल निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा बिलेटरल निमोनिया। ठीक है, तो बिलेटरल निमोनिया जो होता है ये बोथ साइड सिगमेंटल लोब ऑफ लंग्स आर इफेक्टेड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा बिलेटरल होता है वो हमारे सेगमेंट यानी कि दोनों लोब के दोनों साइड हमारा जब लंग्स इफेक्ट हो जाता है तो ये हमारा निमोनिया जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो थर्ड हमारी जो इन्होंने स्टेज बताई, थर्ड जो टाइप बताई है वो हमारा है जो लोबर निमोनिया होता है। लोबर यानी कि कंप्लीट लोब को जो इफेक्ट करता है तो वो हमारा लोबर निमोनिया होता है। लोब यानी कि जो खंड होते हैं, जो अंदर जो जगह पाई जाती है उसको हम लोब बोलते हैं। तो कंप्लीट ही जब इफेक्टेड हो जाता है हमारा लंग्स तो हमारा लोबर निमोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है ब्रेकियोकैप्लिकल्स निमोनिया। तो ये क्या होता है, ये पैची लाइक फॉर्मेशन इन द लंग्स। तो लंग्स के अंदर ये जो फॉर्मेशन होती है, ये चटके और धब्बे जो है ब्लड के रेड कलर के नीले कलर के हो जाते हैं, तो उसको ब्रेंकियो जो जो ब्रेकियो निमोनिया जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो आएगा उसमें रिस्क फैक्टर हमारे दिखाए गए हैं। तो रिस्क फैक्टर इसमें कौन कौन से होते हैं, रिस्क फैक्टर के अंदर दिखाया गया है और कुछ हमारी इसमें की भी दी गई है, तो उसकी के बारे में भी देखेंगे हम अब। तो इसमें रिस्क फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस स्मोकिंग करना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, रिस्क हो सकता है इसमें हमारे निमोनिया में, निमोनिया हो भी सकता है, अगर है तो कंडीशन और खराब हो सकती है। ठीक है, 50 साल की उम्र से ज्यादा ठंडा पानी पीना, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, एयर पोल्यूशन में भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है इसके अंदर। यूआरआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, एड्स वगैरह की दिक्कत होती है, मॉल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर होते हैं जो निमोनिया को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं और खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इसमें अलर्ट कॉन्शियस लेवल जो है वो देखें। अलर्टेड कॉन्शियस लेवल में हमारा अल्कोहलिज्म से अलर्ट रहे, ध्यान रखना आपने कि अल्कोहल नहीं लेना है। हेड इंजरीज, सर में चोट लगने से बचें। सीजर डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे यानी कि दौरे वगैरह पड़ने, और ड्रग्स से जो है ओवरडोज नहीं होने चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे बचना चाहिए, और हमारे इम्यूनो जो सुप्रेसिव थेरेपी होती है उनसे भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिस्क फैक्टर के अंदर आने वाली चीजें हैं। तो कॉन्शियसनेस यानी कि जागरूक रहना आपको इन सभी चीजों के प्रति, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनसे भी। तो इसमें हमारी एक की दी हुई है, तो की के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी चीजें इन्होंने बताई है, की के अकॉर्डिंग बताई है ABCDEFGHI तक इन्होंने की बनाई है। की एक कुंजी की तरह होती है कि भाई इन जो अल्फाबेट होते हैं इनसे शुरू होकर के जो हमारे वर्ड स्टार्ट होते हैं वो याद करने में आसानी रहती है, इसलिए की बनाई जाती है। तो इसमें ए से एयर पोल्यूशन दिया है इन्होंने। ठीक है, बी से इन्होंने दिया है बेड रेस्ट, प्रोलॉन्ग जो इमोबिलिटी के लिए दिया जाता है। सी जो होता है वो क्रोनिक लंग्स डिजीज होती है, और डी से हमारी डायबिटीज मेल्टस होती है। ई से हमारा एंडोट्रैकियल जो हमारा एक्यूबेशंस होता है वो, और एफ से फुल डे स्मोकर, और जी से जनरल एनेस्थीसिया यानी कि ग्रोइंग माल न्यूट्रिशन, एच से HIV, और आई से हमारा क्या हो जाएगा, इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी। तो ये जो की होती है ये हमारे रिस्क फैक्टर वगैरह होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, जिनसे हमें प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। अगर हमने निमोनिया पर अपना कंट्रोल करना है, निमोनिया की जो कंडीशन होती है उस पर अगर हमने कंट्रोल करना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो की है इसका ध्यान में रख करके चलोगे। ये रिस्क फैक्टर की है कि ये चीजें जो होती है ये बहुत ही रिस्की होती है हमारे निमोनिया के उसमें। ठीक है, तो आगे हमारी जो कॉर्निक डिजीज इसमें दी गई है, तो इसमें कॉर्निक डिजीज में, कॉर्निक में हमारी क्या क्या चली हुई होती है, तो डायबिटीज अगर आपको बहुत ज्यादा दिन से चली हुई है तो वो भी निमोनिया में खतरा होती है। हार्ट डिजीज अगर है आपको, या फिर आपको किडनी की कोई बीमारी है, लंग से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर आपको कैंसर है, तो ये आ जाती है हमारी कॉर्निक डिजीज, यानी कि बहुत लंबे समय से और पुरानी जो बीमारी आपको लगी हुई है। ठीक है, और फूड फ्लूड और वोमेटिंग जो है वो एक्सप्रेशन, तो हमारा जो फूड और फ्लूड और वोमेटिंग के द्वारा, वोमेट्स के द्वारा सारी चीजें बाहर निकलना। ठीक है, फूड का और फ्लूड का वोमेट के जरिए बाहर निकलना, ये भी एक रिस्क की चीज हो सकती है। इनहेल करना आपका टॉक्सिया या फिर केमिकल्स गैस वगैरह जो है इनहेल कर लेना सांस के द्वारा, इन सभी चीजों को, जहरीली चीज या फिर केमिकल्स जो गैस है उसका अंदर चला जाना, ये भी हमारी बहुत ही रिस्की होती है निमोनिया में। ठीक है, तो ये हमारे रिस्की फैक्टर ही है सारे के सारे। तो नेक्स्ट हमारा इनमें बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ गया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारे जैसे चिलीज, या फिर हमारे प्लूरिटिक पेन यानी कि प्लूरल जो स्पेस होता है उसके अंदर पेन हो जाना। ठीक है, डाइजोफिनिया सांस लेने में दिक्कत हो जाना, रैपिड पल्स जो है वो बार बार बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाना, पसीना बढ़ जाना आना। ठीक है, कफ वगैरह बनना स्टार्ट हो जाना, हेमोपेटेसिस हो जाना, यानी कि कफ हो, यानी कि जब कफिंग आप कर रहे हो, कफ आप प्यार है तो उसमें ब्लड आ जाना खांसते टाइम। ठीक है, साइनोसिस की जो प्रॉब्लम होती है हमारी नोज से रिलेटेड, या हॉट पोलर स्किन हो जाना, स्किन गर्म और पतली हो जाना, लो O2 सेचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है वो बॉडी के अंदर लो हो जाना। तो ये चीजें जो है ये हमारी आएंगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कुछ हमारी चीजें और भी बाकी हैं जो हम अभी देखेंगे। तो उसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं।
तो भैया इसमें कुछ और भी हमारी जैसे देख सकते हैं हम कि कौन कौन सी और कंडीशन होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर आप देखेंगे तो हेडेक, दर्द, सिर दर्द होता है, फटीग, थकान भी रहती है, डल साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे प्रिकॉशंस, ठीक है। फीवर होता है, हाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, माइल्ड वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें। वायरल तो इस इन्फेक्शन तो इसमें चलता ही रहता है। और इसमें इनके चेस्ट वाल जो है उसका एक्सप्रेशन चलता है, यानी कि चेस्ट की जो वाल होती है, जो दीवार होती है, यानी कि जो लंग्स की जो होती है, तो उसमें एक्सपेंशन बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के आप अंदर आप देखोगे निमोनिया में, तो जो रिस्क फैक्टर थे वो भी ध्यान रखने हैं आपने। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आपने देखना है वो सारी की सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम जो ये डायग्राम इसमें दिया गया है, तो इसमें हमारा सिस्टेमिक चीजें दी गई। सिस्टेमिक चीजों में क्या देखेंगे हम, ये सेंट्रल पार्ट है हमारा ब्रेन का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेडेक हो सकती है, ठीक है, भूख की कमी हो सकती है और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया जब इफेक्ट होता है सेंट्रल वाला, तो हमें ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी निमोनिया के अंदर, ठीक है। और सिस्टमेटिक में हम देखेंगे हाई फीवर और चिलीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्किन जो है वो क्लेमी या हमारे ब्लोनेस यानी कि दाग धब्बे चटके या ये होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम लंग्स के अंदर तो ये एरिया वाइज बताया है कि भाई यहाँ पर तो हमारा सर दर्द हो सकता है। और भूख, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड यहाँ से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होता है अगर उस पर फर्क पड़ेगा तो वो हमारी भूख, प्यास और इन सभी चीजों को कंट्रोल करने वाला होता है। और मूड स्विंग भी हमारे वहीं से चेंज होते हैं, ठीक है। तो स्किन का अगर आप देखेंगे तो स्किन का इफेक्ट जो है इस जगह पर हमारा पाया जाएगा। और जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होगा, कफ भी बन सकते हैं, स्पूट भी हो सकता है, प्लग भी हो सकता है, शॉर्टनेस हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, प्लूरल और चेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है। जो हमारा हेमोपेटेसिस से जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। और वस्कुलर अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर देखेंगे तो लो ब्लड प्रेशर वेसल्स के अंदर हो सकता है। और हार्ट रेट है, अगर हम हार्ट में देखेंगे तो हमारा हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ सकती है। गैस्ट्रिक नेजुआ वोमिटिंग हो सकती है, तो यहाँ भी हमारा असर पड़ सकता है। जॉइंट्स पेन भी आपको हो सकता है, जैसे कि एल्बो जॉइंट है। मस्कुलर हमारा फटीग एक हो सकता है, यानी कि मसल्स पेन भी आपको हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे निमोनिया के अंदर हो सकती हैं। ये सिस्टेमिक चीजें दिखाई हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारी कहाँ कहाँ होती है और किस वजह से हो सकती है। तो इन सभी चीजों के ये सभी जो दर्द हैं और ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सभी हमारी कब इनहेंस होती हैं, जब निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी निमोनिया से लेकर के हैं। और आगे हम देखते हैं इसमें। तो ये जो वीडियो है यहीं पर अब खत्म करते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो निमोनिया को लेकर ही है, जिसमें उसकी पैथोलॉजी और आगे आने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में हम जानेंगे उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो।